हेलो दोस्तों, आज हम ऊष्मागतिकी फिजिक्स में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु। ट्रिपल पॉइंट है किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, उन तीन अवस्थाओं के लिए हम त्रिक बिंदु पढ़ेंगे। तो प्रत्येक पदार्थ के लिए पीवीटी या अवस्था समीकरण होता है। पदार्थ के ताप एवं दाब में परिवर्तन करके उनकी अवस्थाओं को परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि पानी की तीन अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। पानी की तीन अवस्थाएं हो गई बर्फ़। बर्फ़ में क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, जब बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दाब वृद्धि के साथ कम होता है। अतः यहाँ पर जो डायग्राम है P और T के बीच में जो डायग्राम खींचा गया है, इस डायग्राम में जैसे सॉलिड, देखिए इस डायग्राम में तीन पार्ट है, एक सॉलिड का है, ऊपर है लिक्विड का, और यहाँ पर जो डॉटेड लाइन के बीच में है वो गैस स्थिति है। तो ठोस से लिक्विड यानी कि बर्फ से लिक्विड की तरफ जाएं, ठोस से लिक्विड की तरफ जाएं तो यहाँ पर ये है कि जो लाइन आ रही है वो दाब में वृद्धि करने पर, देखिए ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, ये ए बी लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ताप में कमी के साथ में दाब में वृद्धि हो रही है। तो यह जो लाइन है ये आइस लाइन कहलाती है। इस रेखा के बाईं ओर का क्षेत्र ठोस अवस्था बर्फ आ गई, दाईं ओर का अवस्था पानी हो गई। इस वक्र के किसी बिंदु के संगत दोनों अवस्थाएं ठोस और द्रव साम्य अवस्था में होती हैं। यानी इस लाइन पर जो है ए बी लाइन पर दोनों स्टेट्स है वो साम्य अवस्था में होगी। और जब कोई भी दो स्टेट साम्य अवस्था में होती है तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि दो अवस्थाओं के साम्य अवस्था में होने के लिए उनका गिब्स ऊर्जा फलन प्रति अणु इक्वल होता है। यानी कि हम ठोस के लिए गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल देखें तो GS, और लिक्विड के लिए है GL, तो GS बराबर GL। ये हो गई समीकरण नंबर 1, यानी कि ये आइस लाइन हो गई AB। अब पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक का मतलब हो गया द्रव से गैस, यानी कि जो OC लाइन है, OC लाइन यानी लिक्विड और वेपर वाली, लिक्विड और वेपर वाली है, तो पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट दाब वृद्धि के साथ बढ़ता है। जैसे कि अभी पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर में, यदि प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसलिए ये जो OC रेखा है ये बढ़ती हुई है। यानी देखिए इसमें टी एक्सिस, टी देखें ताप का मान बढ़ रहा है तो ताप का मान भी बढ़ रहा है। अतः ये OC DC कह सकते हैं, इसको केंद्र बिंदु O हो गया, DC के द्वारा दिया जाता है और इसको हम स्टीम लाइन बाफ वक्र कहते हैं। और इस रेखा पर दो अवस्थाओं के साम्य अवस्था में होने के लिए गिब्स एनर्जी फलन का मान इक्वल होगा, यानी GL बराबर GV। GL हो गया लिक्विड के लिए गिब्स फलन प्रति अणु, GV हो गया वेपर के लिए गिब्स फलन प्रति अणु। इस तरह से समीकरण नंबर 2 आ गई। अब हम देखें ठोस से गैस, ठोस से गैस देखें तो अन्य वक्र EF है जो ठोस और वाष्प की साम्यावस्था को व्यक्त करता है। और इस वक्र को हम होरफ्रोस्ट लाइन, वाष्प हिम वक्र कहते हैं। यदि साम्यावस्था में दोनों अवस्थाओं में प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन क्रमशः GS और GV हो तो इस रेखा पर, EF रेखा पर GS बराबर GV होगा। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया गया है। अब जैसे कि चित्र में ये जो वक्र बना हुआ है, इस वक्र में देखते हैं तीनों वक्र बर्फ रेखा AB, बाफ रेखा CD तथा वाष्प हिम रेखा EF एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं और इस बिंदु को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। इस बिंदु पर द्रव्य की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस साम्य अवस्था में होती है। ये बिंदु यूनिक होता है। इस बिंदु पर तीनों अवस्थाओं में गिब्स ऊर्जा फलन परस्पर बराबर हो जाता है, यानी GS बराबर GL बराबर GV। तो ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर कि पदार्थ की तीनों प्रावस्थाओं के गिब्स ऊर्जा फलन पर मॉलिक्यूल इक्वल रहते हैं। तो ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।